हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत स्वागत। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टुडे सेशन, टुडे स्पेशल session on the occasion of Shri Gaur Purnima. Of course, it's a transcendental morning. So today's morning becomes very very transcendental. आज की जो सुबह है, आज के जो प्रातः काल है, वो और भी अधिक अ, शुभ है, क्योंकि आज श्री चैतन्य महाप्रभु, टुडे इज द अपीयरेंस डे ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही अद्भुत दिन है हम सब के लिए, जितने भी कृष्ण भक्त हैं। सो प्रार्थना के साथ अपने सत्र को प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसा हम सब जानते हैं, कई बार हमने इसकी चर्चा भी की है अपने सत्रों में, कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं अर्जुन को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवत गीता में, कि जब जब यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब धर्म कम होगा, जब जब लोग अधर्मी हो जाएंगे, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, तो धर्म को वापस से स्थापित करने के, टू अगेन री एस्टैब्लिश धर्म, भगवान कह रहे हैं संभवामि, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में, हर युग में अवतरित होता हूं, अवतार लेता हूं। अवतार जो शब्द है वो हम सिर्फ भगवान के लिए प्रयोग करते हैं। बाकी सभी का जन्म होता है, सभी का जन्म होता है, लेकिन भगवान का जन्म और भगवान के कर्म, जन्म के लिए हम अवतार शब्द का प्रयोग करते हैं और कर्म के लिए हम लीला शब्द का प्रयोग करते हैं। भगवान का जो जन्म है, द डे ही टेक्स बर्थ, उस दिन को हम क्या कहते हैं, अवतरण दिवस, अवतार लिया भगवान। और जिस दिन भगवान जो अपनी लीला करते हैं, अपने कर्मों को करते हैं, उसे हम लीला कहते हैं। ये भी भगवत गीता में भगवान बताते हैं, चौथे अध्याय में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति। तो अर्जुन, ये अर्जुन, मेरा जन्म और मेरे कर्म जो है वो दिव्य है। भगवान का जो जन्म है और भगवान का जो कर्म है वो सब दिव्य है। तो भगवान का जन्म, उसे हम अवतार कहते हैं, और भगवान के जो कर्म है उसे हम लीला कहते हैं, है कि नहीं। तो भगवान जब कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी, लोग अधर्मी हो जाएंगे, तब तब मैं प्रकट होऊंगा, हर युग में प्रकट हो। क्या कह रहे हैं भगवान, कि परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए, संभवामि युगे युगे। युगे युगे मतलब मैं हर युग में, सभी युगों में प्रकट होता हूँ, सभी युगों में मैं अवतार लेता हूँ। और तीन, भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके तीन पर्पस होते हैं, उनके तीन उद्देश्य होते हैं, प्रयोजन होते हैं, जो भगवान ने बताया है। पहला क्या होता है, परित्राणाय साधुना, पहला होता है साधुओं का उद्धार करना, यानी अपने जो संत हैं, जो उनके महान भक्त हैं, उन लोगों का उद्धार करना, उनको मोक्ष देना, ठीक है, ये पहला।
दूसरा, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करना, जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, उनका विनाश करना। क्योंकि अधर्मी लोग हमेशा सदा साधुओं को परेशान करते हैं, साधुओं का के साथ वो गलत व्यवहार करते हैं, तो उनका विनाश होना भी आवश्यक है, उनका विनाश होना भी जरूरी है। तो इसीलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, ये दोनों साथ में होता है। साधुओं का उद्धार, मुख्य उद्देश्य तो यही होता है भगवान के आने का। भगवान के आने का परम उद्देश्य जो है वो उनके साधु हैं, उनके भक्त हैं, और वो अपने भक्तों के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। जैसे मुख्य उद्देश्य क्या था भगवान का, कि अर्जुन अर्जुन को भगवत गीता बोलनी है, जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। अब इस क्रम में दुर्योधन और जितने भी जो अधर्मी लोग हैं उनका विनाश कर दिया, लेकिन मुख्य तो यही था कि पूरे विश्व में जितने भी भगवान के भक्त हैं उन्हें भगवत गीता का उपदेश दे सके अर्जुन के माध्यम से। तो साधु जो हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उन लोगों का उद्धार करना, ये पहला उद्देश्य होता है भगवान का अवतार लेने का। और दूसरा उद्देश्य होता है दुष्टों का विनाश करना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भगवान क्या बता रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की दोबारा से स्थापना करना, रीस्टैब्लिश, रीस्टैब्लिश धर्म। धर्म की फिर से स्थापना करना, यानी कि धर्म एक ही है, अलग अलग नहीं। समय के हिसाब से उसका जो एप्लीकेशन है, यानी उसको किस तरह से हम अपने जीवन में उतारते हैं, समय के अनुसार हो सकता है उतारने के तरीके अलग अलग हों, लेकिन धर्म एक ही है, लक्ष्य एक ही है धर्म का। क्या है वो धर्म? क्या है, व्हाट इज धर्म? धर्म का मतलब है कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम, वो धर्म है। कृष्ण से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, वो धर्म है। अब कलयुग में हरिनाम के माध्यम से हम भगवान से प्रेम करते हैं, श्रवण कीर्तन, भगवान के भगवान के जो संदेश है, जो भागवत भगवत गीता, उसका श्रवण करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, इससे हम प्रेम करते हैं भगवान से। सतयुग में जो मार्ग था, वो लोग जंगल जाते थे, भगवान के ध्यान में लग जाते थे और उस तरह से प्रेम करते थे। त्रेता युग में यज्ञों के माध्यम से प्रेम करते थे, और द्वापर युग में मंदिरों का निर्माण करके लोग भगवान से प्रेम करते थे। लेकिन धर्म तो यही है, कृष्ण प्रेम, भगवान के लव फॉर गॉड। धर्म मीन्स टू लव गॉड, भगवान से प्रेम करना। तो यही स्थापना करते हैं भगवान आकर, अर्जुन को भी यही कह रहे हैं। धर्म क्या है? भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन, सारे धर्म जो तुमने तुमने जो धर्म बनाया उसको छोड़ दो, त्याग दो, और माम एकम शरणम व्रज, मेरी ही शरण में आ जाओ। ये वास्तविक धर्म है, भगवान जो बता रहे हैं। तो धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, क्योंकि धर्म की स्थापना भगवान ही कर सकते। कृष्ण, धर्म का मतलब कृष्ण प्रेम, और वो स्थापित कौन करेगा? कृष्ण को ही आना पड़ेगा। तो भगवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिए हैं अर्जुन को, कि अर्जुन सब कुछ छोड़कर, सारे धर्म त्याग कर मुझ पर समर्पित हो जाओ, मुझ पर सरेंडर हो जाओ, पूर्णतः मुझ पर आश्रित हो जाओ, ये जो भगवान का जो उपदेश है अर्जुन के लिए, जो आदेश है कि सर्वधर्मा, सारे धर्म त्याग कर के मुझ पे समर्पित हो जाओ, ये आदेश भगवान ने दे तो दिया कि अर्जुन सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, लेकिन भगवान ने बता दिया ये करना है, लेकिन करेंगे कैसे? ये जो
हमको करना है कि भगवान को पूर्ण समर्पित होना है, सर्वस्व समर्पण होना है, वो कैसे होगा? तो उस क्रिया को, भाई भगवान ने बोल दिया, शब्द तो बोल दिए, लेकिन उसे क्रियान्वित कैसे करेंगे, उसे हम अपने जीवन में उतारेंगे कैसे, कैसे हम सब कुछ छोड़ के भगवान को समर्पित हो जाएंगे, उसको करेंगे कैसे, हाउ टू डू इट? तो उसको प्रैक्टिकली, उसको करने के लिए, उसे दिखाने के लिए कि कैसे हमें सर्वस्व समर्पण, अपना सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आ जाए, वो दिखाने के लिए सिर्फ बोलते नहीं है भगवान, वो करके दिखाते हैं। और उसके लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर अवतरित। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो हैं, उनका अवतार क्यों हुआ है? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, वो इसी के लिए हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है, वो ये दिखाने के लिए हुआ है कि भक्ति करनी कैसे। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोल दिया है कि भक्ति करनी, लेकिन कैसे करेंगे भक्ति, हाउ टू डू? तो वो दिखाने के लिए भगवान कलयुग में अवतार लेते हैं। किस रूप में? श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो धर्म की स्थापना, कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का, हमने सब कई बार हमने चर्चा किया है, कलयुग का युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है हरि नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम जप करना, और भगवान का गुणगान करना, यानी भागवत भगवत गीता को सुनना, और भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम जपना। ये कलयुग का युग धर्म। और भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं। तो अब कलयुग का युग धर्म तो क्या है? हरिनाम। और भगवान कह रहे कि धर्म की स्थापना मैं ही करूंगा आज, क्योंकि मैं ही कर सकता हूं। तो अब कलयुग के युग धर्म को भी स्थापित कौन करेगा? भगवान ही तो करेंगे, कृष्ण ही तो आएंगे उसके लिए, है ना? तो भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित दो कारणों से। वैसे तो कई कारण होते हैं भगवान के अवतरित होने के, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने का मुख्य कारण क्या था? तो भागवत पुराण में तो बोला गया है कि कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम। क्या? कृष्ण वर्णम तुषा। भगवान कृष्ण जब कलयुग में अवतार लेंगे, तो कलयुग में अवतार लेंगे, तो कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण वर्ण मतलब, वो वर्ण तो कृष्ण ही होंगे, वर्ण मतलब उनका, वो है तो कृष्ण ही, लेकिन त्विषा अकृष्णम, लेकिन उनका जो रंग होगा वो अलग होगा। रंग जो होगा चैतन्य महाप्रभु का, मतलब कृष्णा का, जब कलयुग में अवतार लेंगे तो उनका रंग अलग होगा। क्योंकि जब भगवान द्वापर युग में अवतरित हुए तो उनका रंग क्या था? नीले रंग के थे कृष्ण भगवान। लेकिन जब कलयुग में अवतार लेंगे तो उनका रंग कैसा होगा? गौर वर्ण के होंगे, गौरांगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को गौरांग कहते हैं।
गौर वर्ण के, उनका जो रंग होगा वो सोने के रंग का होगा, जैसे सोना का रंग होता है, गोल्ड, मॉल्टन गोल्ड, पिघले सोने का जो रंग होता है, उस रंग के थे चैतन्य महाप्रभु। तो कृष्ण भगवान जब कलयुग में अवतार लेंगे तो क्या बताया है भागवत में कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णा, कृष्ण वर्णम, कि भगवान जब अवतरित होंगे तो कृष्ण ही होंगे, लेकिन त्विषा अकृष्णा, लेकिन उनका रंग अलग होगा। क्या रंग होगा? गौर वर्ण के, यानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही, कृष्णा से सुंदर कौन हो सकता है? कृष्ण का मतलब ही होता है परम आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, सबको अपनी तरफ आकर्षित करे, वही तो कृष्ण है। तो कृष्ण से सुंदर तो कोई हो नहीं सकता। ठीक है। तो कृष्णा से सुंदर तो कोई हो नहीं सकता। भागवत में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में और 32वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। कोई भी अवतार स्वयं नहीं कह सकता कि मैं अवतार हूं। जैसे कलयुग में बहुत सारे लोग हैं जो स्वयं को अवतार बोल देते हैं, मार्केट में से कई सारे बाजार में अवतार घूमते रहते हैं, लेकिन कोई भी अवतार स्वयं अवतार खुद खुद नहीं बोलता कि मैं अवतार हूं। स्वयं जैसे कृष्ण भगवान भग, भगवान है तो उन्होंने बोला कि मैं भगवान हूं, लेकिन उसका शास्त्र का प्रमाण भी होता है। तो भागवत पुराण में 11वें स्कंद में 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन है। आप सब चाहें तो जाके देख सकते हैं। 11वां स्कंद, 5वां अध्याय, 32वां श्लोक। तो उसमें क्या बताया है कि कृष्ण वर्णम स्विषा कृष्णम, यानी चैतन्य महाप्रभु का जो वर्ण है वो कृष्ण है, यानी कृष्ण ही है वो, लेकिन त्विषा कृष्ण, यानी उनका जो रंग है वो कृष्ण नहीं है, वो काला नहीं है, वो श्याम वर्ण के नहीं है। रंग उनका क्या है? गौर वर्ण है, यानी गौरांग है। उनके अंग का जो रंग है वो गौर है, गोरे है। और क्यों गौर है, क्यों गौरांग है? क्योंकि है तो वो कृष्णा, लेकिन वो भाव लेके किसका आए? भाव किसका है? किसका भाव लेकर? तो कृष्ण, किन भाव, तो कृष्ण वर्ण कृषा कृष्णा, यानी कृष्ण है, उनके रंग जो है उनका वो श्याम नहीं है, रंग उनका गोरा है, गौर है। क्योंकि राधा रानी को गौरांगी कहते हैं, तो राधा रानी का रंग लेकर आए। वो कृष्ण है लेकिन रंग है राधा रानी का। ठीक है। तो इसीलिए उनको गौरांग कहते हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो राधा और कृष्णा दोनों जब मिल जाते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्णा, कृष्णा आते हैं राधा रानी का भाव लेकर, वो है चैतन्य महाप्रभु। तो कलयुग में जैसा हमने देखा, तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णा सांगोपांगास्त्र पार्षदम, और भगवान जब भी अवतरित होते हैं कृष्ण अपने पार्षदों के साथ आते हैं। अर्जुन, सारी गोपियां, राधा रानी, बलराम सब आते हैं, सब अवतार लेते हैं साथ में कृष्णा के। कृष्णा कभी अकेले तो जाते नहीं। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री चलता है तो उसके पीछे पूरा उसका काफिला चलता है, पूरा उसके साथ सारे उसके पार्षद उसके सब चलते हैं, मंत्री वगैरह। उसी प्रकार, या कोई राजा जब चलता है तो उसके साथ उसके सारे पार्षद चलते हैं।
उसी प्रकार भगवान जब कृष्ण भी जब अवतरित होते हैं तो उनके सारे पार्षद साथ में आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के भी सारे पार्षद साथ में आए। तो इसलिए भागवत में कहा है, कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। अपने सारे पार्षदों के साथ भगवान अवतरित हुए। किस लिए? कलयुग का युग धर्म क्या है? संकीर्तन, है ना। कलयुग का युग धर्म है क्या है? संकीर्तन। भगवान का नाम और भगवान का श्रवण, भगवान की कथा, ये कलयुग का युग धर्म है। तो भागवत में वही लिखा है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय। भगवान अवतार किस लिए लिया है कृष्णा ने? संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करने के लिए। धर्म की स्थापना कौन करेगा? भगवान करेंगे। हर युग में प्रकट होंगे धर्म की स्थापना करने के लिए। कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम है, संकीर्तन है। तो संकीर्तन को स्थापित कौन करेगा? कृष्ण ही तो आके करेंगे। तो कृष्ण किस रूप में आते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप। तो कृष्ण वर्णम ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें वो जो श्लोक मैं कह रहा हूँ। कौन सा श्लोक है? तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसः। कृष्ण जब अवतार लेते हैं कलयुग में तो वो किस रूप में अवतार लेते हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो अवतार लिया है कृष्ण ने, आप देखिए आपके साथ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अपने। तो देखिए ये 32वां श्लोक है 11वें अध्याय का, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का। देखिए, कृष्ण वर्णम कुशा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो यज्ञ, आप देखिए, ये आप देखिए स्क्रीन पर देखिए आप, यज्ञ संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करते हैं। किसने किया है? ये तो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हम कहते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट की स्थापना किसने की है? चैतन्य महाप्रभु। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बस सोच के शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की है कृष्ण चेतना। तो यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। तो भगवान कृष्ण अवतार लेंगे कलयुग में, उनके जो रंग होगा वो गौर वर्ण होगा, इसलिए गौरांग कहलाएंगे। और राधा रानी का भाव लेकर आएंगे, अपने सारे पार्षदों के साथ आएंगे, संकीर्तन यज्ञ को स्थापित करेंगे। यहां तक तो इस श्लोक में कहा है। अब अंतिम पंक्ति देखिए इस श्लोक की, क्या कह रहे हैं? यजंती ही सुमेधु सहा। और जो लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे, जो लोग चैतन्य महाप्रभु को की पूजा करेंगे, जो लोग उनको उनकी उनके लिए अपना जीवन देंगे, वो कौन लोग होंगे? आप देखिए अपने स्क्रीन पर, सुमेधसः। सुमेधसः, वो लोग कौन लोग होंगे? मेधसः। मेधसः का मतलब होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान।
मेधसा का मतलब होता है जो लोग बहुत ही बुद्धि, मेधा मतलब बुद्धि, और सुमेधसा मतलब जो विश्व के सबसे बुद्धिमान लोग हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग हो तो होंगे पूरे ब्रह्मांड के, विश्व के ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, वो लोग चैतन्य महाप्रभु की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कृष्णा है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आए हैं, हम सब के लिए संकीर्तन लेकर आए हैं। आज जो हम लोग जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र का, किसके कारण कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु के कारण। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु अवतार लेते हैं। कृष्ण वर्णम तुषार कृष्णम सांगोपांगात्पाशनम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध सह। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण। पुराण पुरुष है वो कृष्ण ही है। उनकी शिक्षा क्या है? वैराग्य विद्या। भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित करना है, करेंगे कैसे? वो सिखाने, शिक्षार्थम एकम पुरुष पुराण, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। भक्ति जब करनी है तो बिना वैराग्य के तो हो नहीं सकती। भाई ऐसा तो है नहीं कि आप दोनों नाव पे बैठ जाओ, एक तरफ कृष्ण हो और एक तरफ भौतिक जगत भी हो, दोनों तो नहीं कर सकते। वो एक चीज ही कर सकते हैं जीवन में। तो वैराग्य विद्या, वैराग्य जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बिना वैराग्य के भक्ति नहीं हो सकती। तो कौन सिखाएगा इसको लोगों को? सपने में तो लोगों को आएगा नहीं कि वैराग्य लेना है। तो वैराग्य शिक्षा, अब देखिए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, स्वयं की भक्ति, वैराग्य, शिक्षार्थमेकम पुरुषः पुराण। तो ये जो शिक्षा है, ये पुराण पुरुष स्वयं आके देते हैं, यानी कृष्णा स्वयं आके देते हैं। कैसे? शिक्षार्थमेकम पुरुषः पुराणः, कैसे देते हैं? श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी। तो श्री कृष्ण चैतन्य जो है, उनका शरीर लेकर पुराण पुरुष अवतरित हुए हैं, कृष्ण भगवान अवतरित हुए। कृपाम बुधिर यस तमहम प्रपद्ये, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं समर्पित होता हूं। मैं अपना जीवन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करता हूं। तो हम सब के जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें चैतन्य महाप्रभु का पार्षद बनना है। हमें चैतन्य महाप्रभु की लीला चल रही है, वो ये सब उन्हीं की लीला चल रही है। जो हम हरि नाम का प्रचार देख रहे हैं, संकीर्तन यज्ञ देख रहे हैं, हम भागवत सुनते हैं प्रतिदिन, ये सब किसने? ब्रह्म संहिता जो हम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, हरि नाम का जप करते हैं, कौन किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु ने। तो जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें चैतन्य महाप्रभु का की सेना बनना है। जैसे भगवान राम की वानर सेना थी, वैसे हम लोग को चैतन्य महाप्रभु की सेना बनना है, उनका पार्षद बनना है, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करना है। कृपाम बुधिर यस तमहम प्रपद्ये, उनकी कृपा हमारे ऊपर हो सके, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो
आप